अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू फर्स्ट सेशन ऑफ पाइथन एसेंशियल 1। सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर आ रही है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ मैंने ओरिएंटेशन सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है और जो वेबएक्स का ग्रुप है वो भी फाइनली क्रिएट हो गया है। बैकएंड में कुछ इशू था और उसका भी मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्यूचर में जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी इस सेशन की, ये जो सेशन साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको वेबएक्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा और वो नॉर्मली सेम डे में ही शेयर हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन है इस कोर्स का, पाइथन एसेंशियल 1। आप सबको मैंने नेटअकैड पे ऑलरेडी लॉगिन कर दिया हुआ है और आपने जस्ट अपना अकाउंट लॉगिन करना है, आपका अगर अकाउंट मौजूद है। और अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी और या फिर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, देन आपने जस्ट सिंपली जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है सेटअप और रीसेट पासवर्ड की। तो इस पे क्लिक करके अपना ईमेल दें तो आपको एक लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ तो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या उसका पासवर्ड रीसेट करते हैं। मैं जस्ट नॉर्मली जो अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्यूरी है विद इन अ क्लास, तो हमारा एंड पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है हर सेशन के एंड में, तो उस पर आप पूछ सकते हैं वॉइस पे या चैट पे। और अगर आपने वैसे किसी भी टाइम पे अगर पूछना है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं वाया ईमेल faisal.salim@vu.edu.pk पे। जब आप ये लॉगिन कर लेंगे आपके पास यहाँ पे माई लर्निंग की टैब आएगी जिसमें आपके पास जो है वो ये अकाउंट जो है वो ओपन होगा, तो उसमें कोर्स जो है वो शो होंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, मेरे पास ये थोड़ा सा व्यू ट्रेनर का है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मैं जस्ट सिंपली जो आपका रेलिवेंट कोर्स है वो ओपन करने लगा हूँ। वेबएक्स ग्रुप के लिए मैंने आपको ईमेल की है, अगर आपको ईमेल पे अभी तक नहीं मिला तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा जी, ये आपको आपका कोर्स है ये VUITU DTC पाइथन एसेंशियल 1। अच्छा जी, इसको मैंने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। थोड़ा सा मैं पहले आपको कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस कोर्स में टोटल जो है वो 4 मॉड्यूल है। ठीक है, और जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो अबाउट इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। और उसके अलावा उसके बाद एंड में लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फाइनल टेस्ट है और उसका एक प्री रिक्विजिट है एंड ऑफ कोर्स सर्वे, यानी आप एंड ऑफ कोर्स सर्वे सबमिट करेंगे उसके बाद फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा। और ये सारे इसके जो टेस्ट हैं वो एमसीक्यूज बेस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो ग्रेडेड टेस्ट हैं वो ये आपका फाइनल एग्जाम है। बाकी मॉड्यूल के अंदर या मॉड्यूल के एंड ऑफ मॉड्यूल में आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम मौजूद हैं, वो भी एमसीक्यूज बेस हैं। और 99% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके इसी कोर्स कंटेंट के अंदर से ही होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले पाइथन के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा जनरल कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आप में से जो स्टूडेंट हैं वो यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट है, मीन्स कि किसी एक क्लास के स्टूडेंट नहीं है। कुछ जो है इवन एफएससी एफए या इवन मैट्रिक के स्टूडेंट है, कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है और कुछ इवन एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि डिफरेंट डोमेन्स में हैं। तो क्योंकि हमने सबको साथ लेके चलना है तो थोड़ा सा मैं आपको एक इनिशियल ओवरव्यू दूंगा ताकि जिसकी अगर कोई बेस नहीं है तो उसकी थोड़े से एक बेस बन जाए और चीज़ें आगे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो इस कोर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जो पाइथन का ये कोर्स है, पाइथन एसेंशियल 1, ये आपका कह लें कि बिगनर लेवल का कोर्स है और ये आपको इसको बोलते हैं एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन, यानी इसके आगे आपकी
इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, और वो रिकमेंडेड उन स्टूडेंट को है जिन्होंने ऑलरेडी या तो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और आगे अपना प्रोफाइल बेहतर करना चाहते हैं, या जॉब आगे फर्दर जो इन्हांस करना चाहते हैं जॉब के हवाले से, उनके लिए रिकमेंडेड है। अदरवाइज आपको जो एकेडमी सर्टिफिकेट मिल जाता है वो भी मोर देन इनफ है। इसका जो पाथ वर्क है वो बेसिकली पाइथन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ओपन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप, ठीक है, इनके अंडर जो है वो ये कोर्स ऑफर होते हैं, और ये कोर्स नेटअकैड के ऊपर कंसीडर किए जाते हैं थर्ड पार्टी कोर्स, क्योंकि ये सिस्को के अपने कोर्स नहीं है। तो सिस्को के पोर्टल के ऊपर आपको सिस्को के अपने कोर्सेज में मिलते हैं, उसके अलावा थर्ड पार्टी कह लें कि प्लेटफॉर्म के भी कोर्सेज जो हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें से ये एक कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉड्यूल वाइज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताइए कि मॉड्यूल नंबर 1 में आपके पास इंट्रोडक्शन है टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर मॉड्यूल नंबर 2 में डाटा टाइप्स एंड अदर थिंग्स हैं, मॉड्यूल नंबर 3 है, 4 है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे फिर इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और कवर करेंगे। ये एक बेसिकली लेआउट आपको बताया हुआ है कि इस कोर्स में आपकी क्या यानी कह लें कि ट्रेजेक्ट्री बन सकती है, कि आप यहाँ पे एंट्री लेवल में ये एग्जाम बनता है पी कैप का, ठीक है, फिर आपका एसोसिएट लेवल है, और फिर आपका प्रोफेशनल लेवल है। ग्रुप के वाले से मैंने आपको बताया कि आपको ईमेल कर दी गई है, अगर आपको स्टिल ईमेल नहीं आई तो आप मुझे काइंडली ईमेल करें, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, और ये एग्जाम मोस्टली पेड एग्जाम होते हैं जो इंडस्ट्रियल एग्जाम है, और इसका आपको डिस्काउंट वाउचर मिल जाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के ऊपर, पहला पार्ट जो है, फिर हम चलेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग या इसको कह लें सिंपली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो उसका आपको थोड़ा सा आइडिया दे चलो। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि कंप्यूटर हमारी आजकल डेली लाइफ का एक इसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं, और कंप्यूटर में ट्रेडिशनल कंप्यूटर तो एक होते थे, जैसे कि ये एक लैपटॉप कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पीसी भी थे, फिर उसके बाद आपके सर्वर कंप्यूटर भी आ जाते हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर भी, वो कंप्यूटर भी हैं। लेकिन आजकल हमारे पास कंप्यूटर इससे छोटे फॉर्म में भी मौजूद हैं, जिसमें सबके पास एक कंप्यूटर हर वक्त पॉकेट में होता है जो कि एक स्मार्टफोन होता है, वो भी एक कंप्यूटर की फॉर्म ही है। उसके अलावा इवन हमारे पास जो है स्मार्ट टीवीज, ठीक है, और इवन नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। तो कंप्यूटर हमारे पास डिफरेंट साइज एंड शेप और डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं। इसी तरह मेडिकल और इंडस्ट्री फील्ड में भी डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। तो इन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए, यानी इन प्रोग्राम मतलब इनको गाइड करने के लिए या इनको अपने लिहाज से इनसे डाटा मैनिपुलेट करने के लिए, इनको कोई टास्क असाइन करने के लिए हमें जो है वो एक कह लें कि इसके लिए इंस्ट्रक्शन इनको देनी पड़ेगी। वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होनी चाहिए, जिस फॉर्म में ये अपनी लैंग्वेज समझते हैं वो कंप्यूटर। तो हर कंप्यूटर की एक कह लें कि जो कंप्यूटर का एक आर्किटेक्ट होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। यानी मैंने अभी डिफरेंट टाइप के आपको कंप्यूटर बताए हैं, इनका डिफरेंट आर्किटेक्ट है, मोबाइल का डिफरेंट आर्किटेक्ट होता है, लैपटॉप डेस्कटॉप का डिफरेंट आर्किटेक्ट होता है। तो इस तरह इनका फिर मशीन कोड भी लाया जाता है जो कि वो कंप्यूटर समझता है। यानी कि मशीन कोड क्या होता है, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या वो पीस ऑफ कोड जो कि एक हार्डवेयर या एक डिवाइस जो है वो अंडरस्टैंड करती है, और वो उसके ऊपर नेटिवली रन हो सकता है, उसको कहते हैं मशीन कोड। तो हम कंप्यूटर्स को मशीन कोड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि मशीन कोड तो हम एज अ प्रोग्रामर आज के दौर में नहीं लिखते, हम तो नॉर्मली कोई जावा में, कोई सी में, कोई सी प्लस प्लस में, कोई इवन पाइथन में जो है वो कोडिंग कर रहा होता है। तो वो क्या चीज़ है, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वो बेसिकली क्या है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे बेसिकली एक आपको एनालॉजी दी है कि नेचुरल लैंग्वेजेस वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और साथ इसके ऐड भी कर लें मशीन लैंग्वेज। यानी ये तीन चीजें हैं, नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेजेस। ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि क्लास हमारी ये बड़ी होती है, तो कोशिश करें कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। आफ्टर दिस सेशन उनका मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है। और उसके अलावा जो भी अगर किसी ने हैंड रेस करना है तो उसके जो वॉइस पे क्यूरीज है वो मैं आंसर कर दूंगा। ईमेल मैंने आपको जो है वो सेंड कर दिया। तो अगर लेट से कोई चीज समझ नहीं भी आ रही, या तो बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उससे लिंक्ड है तो आप पूछ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो हटके कोई चीज़ है तो वो आप वेट करें लेक्चर एंड होने का, उसके सेशन के एंड पे मैं फिर वो आंसर कर दूंगा। अच्छा जी, हम वापस आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, इनका आपस में क्या लिंक है, क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नेचुरल लैंग्वेजेस के ऊपर। नेचुरल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, ठीक है, जापानीज की लैंग्वेज है, ठीक है, रशियन लैंग्वेज है, और दुनिया में बेशुमार लैंग्वेजेस मौजूद हैं, स्पेनिश है। तो ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है जो कि किसी एक इंसान को कोई ना कोई एक नेचुरल लैंग्वेज तो कम से कम आती होगी, और इंग्लिश कंसीडर किया जाता है एक जनरल ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। तो सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल आपकी क्या है, यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल आप हैं पाकिस्तानी, उर्दू बोलते हैं, एक और पर्सन है जो कि लेट से रशिया से है, वो रशियन लैंग्वेज बोलता है। आपको रशियन नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, आपने आपस में कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा, दो ऑप्शन होंगे। या तो आप क्या करेंगे, सेंटर में एक और पर्सन रखेंगे जो कि क्या करेगा, रियल टाइम में ट्रांसलेशन करेगा, जिसको वो दोनों लैंग्वेज आती होंगी, इंग्लिश रशियन भी आती होगी और उर्दू भी आती होगी। तो एक तरफ से वो रशियन सुनेगा, उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा, इसी तरह दूसरी तरफ से वो उर्दू सुनेगा, रशियन में ट्रांसलेट कर देगा, और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक तो ये वे है, और ये रन टाइम में वो कर रहा होगा। रन टाइम में मतलब कि एक से सुनेगा, दूसरे को बताएगा, फिर दूसरे से सुनेगा, पहले को बताएगा। दूसरा वे फॉरवर्ड क्या है कि आपका जो भी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है, अगर आपने लिखा हुआ है, वो आप उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो पूरा का पूरा उसको ट्रांसलेट कर लेगा। ठीक है। तो सेम इसी तरह एक दफा वो रशियन से इंग्लिश उर्दू में कर लेगा, और उर्दू से वापस रशियन में कर लेगा, तो आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो नेचुरल लैंग्वेज के केस में तो इस तरह हम करते थे। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये इम्प्लीमेंट होता है। वो किस तरह होता है वो आप समझ आए। अब मशीन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि उस मशीन की, यानी उस कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज होगी उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और वो डिपेंडेंट किस पे होती है, उसकी आर्किटेक्ट के ऊपर, कि उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्ट क्या है। ठीक है। अंदर चले जाएं और फिर एडवांस से जाते जाएं, प्लस साथ उसके डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी होती है। यानी इन दो एलिमेंट के ऊपर मिलके बेसिकली वो उसकी मशीन लैंग्वेज बन रही होती है। ठीक है। तो लेकिन मेजर फैक्टर जो है वो क्या होता है, उसका आर्किटेक्ट, यानी कि उसका जो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्ट मौजूद है। मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा। यानी जनरली कंसीडर कर लें कि मशीन लैंग्वेज क्या है, उस मशीन की स्पेसिफिक डिजाइन लैंग्वेज जो कि वो मशीन समझती है। अब यहाँ पे फिर इशू ये आ जाता है कि हम एज अ प्रोग्रामर या कोडर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो प्रोग्रामिंग तो मशीन लैंग्वेज में नहीं करते, तो कंप्यूटर किस तरह हमारे कोड को या चीज़ों को समझेगा। वो सेम वही जो मैंने अभी नेचुरल लैंग्वेज के केस में बताया था कि प्रोग्रामर जो है वो किस में करते हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे सी, जावा, पाइथन, इवन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग करने से क्या होता है, ये ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज के करीब है, इनको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। स्पेशली जो आपकी सी, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प,
ठीक है, गोलैंग, पाइथन, ये सारी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जबकि आपकी असेंबली इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। तो एज अ प्रोग्रामर हम किस में कोडिंग करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में, इस केस में, हमारे केस में किस में, पाइथन में। और फिर वो हमारा कोड किसी भी वे में ट्रांसलेट होगा, कन्वर्ट होगा, जो भी एक वे होगा, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज हमारी मशीन समझ लेगी और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होगी। तो ये बेसिकली वे आउट बनाने का, यानी ये वे आउट क्यों बनाया है, क्यों हम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में नहीं करते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वंस एंड जीरो की फॉर्म में होती है, और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उस तरह से कोडिंग करना वंस एंड जीरो में। ठीक है, वो यानी ह्यूमन ब्रेन इस तरह वर्क नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने नेचुरल लैंग्वेज से मिलती जुलती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज, उनमें कोडिंग करेंगे। और भी बेशुमार हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, जो मेजर एडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिया, और वो अल्टीमेटली फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में। और इसकी एक आपके पास, आपके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, ये देखें, ये आपके पास हार्डवेयर है, सबसे बॉटम लेयर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है, आपकी इनकैप्सुलेशन होती है, बेसिकली एक लेयर दूसरी लेयर को इनकैप्सुलेशन कर रही है। स्विचिंग एंड गेट्स हैं इस लेयर पे, यानी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, वो अंडरस्टैंड क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कहाँ से आएगी, असेंबली लैंग्वेज से, और असेंबली लैंग्वेज के ऊपर आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस है। और ऊपर जाएंगे तो फिर स्क्रैच और ऐप इन्वेंटर है, जो कि आपकी कह लें कि ब्लॉक बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि अक्सर छोटे बच्चों को अगर लॉजिक रीजनिंग और इस तरह की चीज़ें सिखानी हो तो वो स्क्रैच या ऐप इन्वेंटर में सिखाई जाती हैं आजकल। ठीक है, इसमें ये हो रहा होता है कि ब्लॉक ऐड एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो बैकएंड पे बेसिकली कोड जो है वो जनरेट हो रहा होता है। तो वो जो वो स्टूडेंट जो कि टाइप वगैरह नहीं कर सकते, छोटे हैं अभी, तो उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है, उनकी रैशनल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस मैंने आपको बताइए हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर की जाते हैं। अब ये लैंग्वेज में हम अगर कोड लिखते हैं तो अल्टीमेटली हमारा कोड मशीन लैंग्वेज में रन होता है, उसका प्रोसेस मैं अभी आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह होता है। तो मशीन लैंग्वेज में जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो लाइन बाय लाइन हो रही होती हैं, ठीक है, और उनको इंस्ट्रक्शन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अब वो थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज को आपका बता रहे हैं कि नेचुरल लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्स होता है, कुछ रूल होते हैं, लैंग्वेज की कोई लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं उसकी भी लाइब्रेरी होती है, कोई अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के आपको पता है, उनसे मिला के फिर आपके वर्ड बनते हैं, लेक्सिस, उन वर्ड से आपका सिंटेक्स बनेगा। तो ये लैंग्वेज की कुछ तरीकेकार यानी कोई पैटर्न होता है। सेम इसी तरह आपकी कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके भी कुछ सेट डिफाइन रूल होते हैं, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया हुआ है कि किस तरह दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों का मकसद क्या है। अभी कन्वर्जन के बारे में नहीं बताया कि कैसे हमारा हाई लेवल कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक प्रोसेस है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद दोनों के आपको बता दिया कि मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर नेटिवली समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज हम एज अ ह्यूमन बीइंग समझते हैं। तो यहाँ पे फिर एक आ जाती है इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन कि इन दोनों लैंग्वेज, क्योंकि मशीन डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझती और हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को नहीं समझते, तो हमें दरमियान में यहाँ पे उसी तरह ट्रांसलेटर चाहिए, उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, जो आपका कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज का कोड, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। मतलब एज अ प्रोग्रामर जो भी आप कोड लिखते हैं पाइथन में, जावा में, सी में, उसको बोलते हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, सोर्स कोड। ठीक है, और वो सोर्स कोड आप जिस फाइल में सेव करते हैं उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। ये भी आप चीज ध्यान में आप रख लें, आगे चल के जब हम एक्चुअली में स्टार्ट कर देंगे कोडिंग, तो फिर आपको वो कोड भी नजर आ जाएगा और
कोड फाइल भी नजर आ जाएगी। अभी थोड़ा सा क्योंकि स्टार्ट है, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बिल्ड कर रहा हूँ चीज़ों को, तो अभी ज़रा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन ये बस शुरू के 20-25 मिनट ही है, उसके बाद फिर हम चीज़ों पे प्रैक्टिकली आ जाएंगे। मशीन लैंग्वेज में अगर आप देखें तो आपका ऐसा कोई सोर्स कोड या इस तरह सोर्स फाइल नहीं होती, बल्कि आपका जस्ट एक मशीन कोड होता है जिसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं विंडोज बेस्ड स्पेसिफिकली, उसका मशीन कोड कौन सा होगा, कैसा होगा, या उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, तो .exe फाइल कोई भी है आपके कंप्यूटर में, तो उसके अंदर मशीन कोड पड़ा होगा। ठीक है, उसको आप सिंपली जब डबल क्लिक करते हैं तो आपका वो मशीन कोड जो है वो लोड होता है और वो रैम में, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मशीन कोड आपका डायरेक्टली मशीन में एग्जीक्यूट हो सकता है विदाउट एनी फर्दर, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड आपका जैसे सी, जावा, उसके लिए आपको दरमियान में टूल चाहिए होगा। उस टूल के ऊपर अभी हम आते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल पाइथन में जो है कोड लिखा है एक, अब उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमारे पास क्या होंगे, दो वे होंगे ट्रांसलेट करने के। वही अगर जो लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी नेचुरल लैंग्वेज के एनालॉजी के, अगर उर्दू टू रशियन है और या रशियन लैंग्वेज टू उर्दू है, कंपैरिजन मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे सिंपल आपकी एनालॉजी डेवलप हो जाती है। कंपुलेशन और इंटरप्रिटेशन। कंपुलेशन क्या है कि वन टाइम कंप्लीट आपने कोड को ट्रांसलेट कर देना, और इंटरप्रिटेशन क्या है कि लाइन बाय लाइन आपका कोड रन टाइम पे कन्वर्ट हो रहा होगा या ट्रांसलेट हो रहा होगा फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। ये दोनों में फर्क है, इसमें एक ही गो में हो जाएगा और इसमें लाइन बाय लाइन रन टाइम होगा। अब कुछ लैंग्वेज जो है वो इसको फॉलो करती है कंपोलेशन को, उनको कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरी जो है वो इंटरप्रिटेशन को फॉलो करती है, उनको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, पाइथन हमारी जो है इस केस में आती है। अब जाहिर बात है दोनों एक डिफरेंट टेक्निक्स हैं दोनों, तो इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, और उसी की बेस पे फिर हम लैंग्वेज की सिलेक्शन भी करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा काम करने का। यानी कि आपने एक लैंग्वेज को चूज किया किस मकसद के लिए, वो भी डिपेंड करता है यहाँ से कि अगर वो कंपाइल लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी आगे चल के चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कंपिलेशन में मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपका सोर्स प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेटेड वंस एक ही दफा में हो जाएगा और आपका मशीन कोड जनरेट हो जाएगा। जैसा कि सी में अगर आप कोड लिखते हैं तो आपका कोड काफी सीरीज से गुजरता हुआ, इवन सी का कोड जब आप लिखते हैं तो असेंबली लैंग्वेज भी जनरेट होती है। ठीक है, तो सी का कोड आप लिखते हैं तो वो कंपाइल होता हुआ अल्टीमेटली आपका मशीन कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा, और आपको एक फाइल मिल जाएगी .exe, जिसको आप सिंपली डबल क्लिक करें तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आपका कोड जो है वो लाइन बाय लाइन उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, यानी कि आपका कोड जो है वो सोर्स कोड की फाइल आपकी जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे ही आपको इसमें एक फायदा और एक नुकसान नजर आ जाएगा। सबसे पहला तो आपको नजर आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये प्रोग्राम किसी के साथ शेयर करना है तो कंपाइल लैंग्वेज में आप अपना मशीन कोड शेयर करेंगे, जबकि इस केस में जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आपको सोर्स कोड ही शेयर करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा कि पाइथन के केस में नहीं है, क्योंकि पाइथन का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है ही ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है कि जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, यानी पाइथन का जो कह लें कि ऑब्जेक्टिव या गोल है वो ओपन सोर्स उनका बिलीव है, तो उसमें इस वजह से उनका ये चीज हर्ट नहीं होती। और भी एक दो चीजें मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी कंपिलेशन और इंटरप्रिटेशन में आपको डिफरेंस समझ आ गया। मैं आपको एक और डायग्राम भी शो करता हूँ। ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहा है, वैसे तो इससे भी डिटेल स्टेप हैं।
यानी कि सोर्स कोड आपने लिखा, ठीक है, सी का सोर्स कोड फॉर एग्जांपल एक लिखा, और ये आपका देखे डेवलपमेंट साइकिल इसको बोल रहे हैं, वहां पे कंपाइल हुआ, ठीक है, सी के कंपाइलर। अब जारी बात है, ये जो कंपाइलर है, ये टूल, ये आपको सी लैंग्वेज के जो डेवलपर है वो प्रोवाइड करेंगे उस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक हो गया, यानी आप सोर्स कोड लिखेंगे, कंपाइलर उनका यूज करेंगे, आपके पास मशीन कोड आ जाएगा। ये थी डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट। जब आपके पास मशीन कोड आ गया तो आप इसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे तो उसी मशीन पे इसको रन करें। तो ये है रन टाइम, ये दोनों साइकिल में फर्क है। रन टाइम में आप इसको मशीन कोड को सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उसकी रन टाइम है। जबकि आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो है, जैसे कि पाइथन, जावा, पीएचपी, रूबी, ये सारी आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। उसमें क्या होता है कि आपका जो सोर्स कोड है वो एक ऑप्टिमाइज कोड में पहले तो कंपाइल होता है, जिसे बोलते हैं बाइट कोड। इसको इंटरमीडिएट कोड भी बोलते हैं, बाइट कोड भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में सोर्स कोड ही होता है, ऑप्टिमाइजेशन इसमें होती है थोड़ी सी फॉर रन टाइम इंटरप्रेशन के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। और रन टाइम में देखें क्या हो रहा है, आपका वो बाइट कोड लोड होता है वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है, और वो आपका एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका कोई भी मशीन कोड जनरेट नहीं हो रहा था, बल्कि आपका सोर्स कोड से ही रन टाइम के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो इसको बोलते हैं आपका, इस सिनेरियो को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो अब इन दोनों का थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। एक चीज ध्यान में रख लें कि आपका जो कोड होता है वो प्योर टेक्स्ट फॉर्म में ही आप लिख रहे होते हैं, यानी जो सोर्स कोड इवन आप लिख रहे होते हैं वो एक आपकी सिंपली टेक्स्ट फाइल होती है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो अब सबसे पहले देखें एडवांटेज में क्या है कि आपका जो है वो इसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूशन फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि आपका कोड जो है वो एक ही गो में उसकी सारी ट्रांसलेशन होगी। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कंपाइलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल, शायद आपको आइडिया होना हो कि जो आपकी जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सी सी प्लस प्लस सी शार्प लैंग्वेज में डेवलप हुआ है ज्यादातर। तो इसकी इसके सोर्स कोड में जब वो मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ लाइन का कोड होता है, तो सम टाइम आप, मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कह लें कि कई कई दिन भी लग सकते हैं कोड को कंपाइल होने में। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ लाइन का कोड है, तो उसको कंपाइल होने में डेज भी लग सकते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम में एक चेंज कर रहे हैं और उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो इस तरह के इतना टाइम लग सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है? एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, ठीक है, आपका कोड जो है वो सिक्योर हो जाता है, और आपने जस्ट सिंपली अपना मशीन कोड जो है वो शेयर करना होता है। तो ये यानी ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं, इसको कौन यूज करेगा? जाहिर बात है, वो लोग जिन्होंने अपना सोर्स कोड एक तो छुपाना हो, ठीक है, और लो लेवल एक्सेस चाहिए हो, प्लस आपकी फास्ट कह लें कि लो लेवल पे फास्ट प्रोग्रामिंग आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, हाई स्पीड प्रोग्रामिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल टाइम एप्लीकेशन है कोई, अगर मेडिकल फील्ड की, या फिर आपकी कोई गेम इंजन है, ठीक है, वो आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज में होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, और इवन असेंबली लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है, आपकी क्या है, यूजर ऐप बन रही है कोई, आप सिंपली कह रहे हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें डाटा लॉग करना है, ठीक है, या कोई उसके ऊपर डाटा को लॉग करके थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है, या कोई पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है एक डाटा से, ठीक है, इस तरह के काम करने हैं, जिसमें आपको स्पीड की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक कह लें कि काम हो जाए, तो उस पे एग्जीक्यूशन के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर इतना इशू नहीं है। तो वहां पे आप कोई भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, इन सबको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका कोड जो है वो लाइन बाय लाइन
एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये आपका फायदा है। दूसरा फायदा ये आपका एक कोड जो है वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। मीन हर सिस्टम के लिए चल पड़ेगा, आपके लिए सिर्फ उसको उस सिस्टम के आपको इंटरप्रेटर चाहिए होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पाइथन में कोड लिखा है, वो आपका विंडोज पे भी चल जाएगा, लिनक्स पे भी चल जाएगा, मैक पे भी चल जाएगा। बस आपका उस सिस्टम में पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसका एडवांटेज है बहुत बड़ा। जबकि इस केस में आपको उसको कोड को दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और उसमें फिर उसको मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है उस कोड के लिए। तो ये दोनों में एक फर्क है। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो स्पीड इसकी स्लो होगी। ठीक है, और लो लेवल आपके जो टास्क हैं, जैसे सिस्टम एप्लीकेशन आपने बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और पाइथन आपको बता दिया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस को अक्सर स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जरा ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ज्यादा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, और इसमें आप कम टाइम में, यानी कम टाइम में और कम कोड से ज्यादा टास्क भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पाइथन के ऊपर। पहले तो था आपको जर्नल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब हम फोकस कर लेते हैं पाइथन। पाइथन अ टूल नॉट अ रेप्टाइल, यानी वो ये पाइथन टूल है, कोई अजदहा नहीं है। ठीक है, अक्सर लोग पाइथन के नाम से सोचते हैं कि शायद वो जो स्नेक की एक टाइप है पाइथन, वो है। ये वो वाला पाइथन नहीं है। ठीक है, ये पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन एक बेसिकली वाइडली यूज वाइड, यानी कह लें कि इस वक्त टॉप 3 लैंग्वेजेस में एक है, और इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, काफी ज्यादा मैंने वर्ड बोले हैं, इनको आपको मीनिंग अब समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, और पाइथन का जो नाम बेसिकली इंस्पायर हुआ था, इसका जो फाउंडर थे वो कोई बीबीसी का टीवी पे एक शो देखते थे, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, वहां से इसका नाम जो है वो इंस्पायर हुआ है। जो पाइथन के फाउंडर हैं वो हैं बेसिकली, ये शायद डच से हैं, खैदियो वैन रोसम। ठीक है, ये इन्होंने पाइथन जो है वो इनिशियल जो पाइथन डेवलप की थी, बाद में इसकी एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, एक जो आपकी कह लें ओपन सोर्स, और वो सारा पाइथन को मेंटेन करते हैं। और पाइथन बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स मीन इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और पाइथन का बेसिकली गोल भी यही है कि ओपन फॉर एवरीवन, मींस ये जो पाइथन के गोल हैं, सबसे पहले क्या है, ये नहीं जो ये पॉपुलर हुई है बेसिकली, वैसे तो पाइथन काफी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलैरिटी इसने पिछले 10 से 15 सालों में ज्यादा गेन किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि इसमें बेसिकली ये लैंग्वेज इसकी वो टाइप है जो इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंप्यूटर साइंस का, आगे चल के आपको बताऊंगा। और उस ऑब्जेक्ट के आप ऊपर डिफरेंट फिर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और उसके चाइल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। ये डिटेल में इसके ऊपर फिर बात करेंगे। और और भी काफी पाइथन के फीचर है, आगे चल के फिर मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि वो अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं, और जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक वो वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, पाइथन के गोल क्या है? इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इजी से मतलब ये कि जितना हाईएस्ट जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसके करीब तरीन हो। ठीक है, ओपन सोर्स हो, यानी इसका कोड जो है वो ओपन सोर्स है। और मैंने बताया अंडरस्टैंडेबल एज प्लेन इंग्लिश, और सूटेबल फॉर एवरीडे टास्क। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि इसमें आप कम टाइम में, ठीक है, कम कोड से ज्यादा काम कर सकते हैं, और प्लस इसकी लाइब्रेरी बहुत इनरिच है, और इसमें कोड जो है ना वो बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है। ये एक्चुअल में पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैं आपको एक शो कर देता हूँ, देखें। हेलो वर्ल्ड, यानी एक मैं सी और पाइथन का कोड, ठीक है, यहाँ पे ये देखें जनरेट कर दिया।
सी लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये सी लैंग्वेज रिकमेंडेड उन कैंडिडेट्स को होती है जो कि कंप्यूटर साइंस मेजर होता है जिनका, उनको जो फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है वो नॉर्मली सी लैंग्वेज होती है। और जो कि नॉन सी एस के मेजर होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि वो सी लैंग्वेज यूज करें, सॉरी पाइथन लैंग्वेज यूज करें। ये चीज क्लियर कर लें, यानी कि अगर आपका मेजर सी एस है और या सी एस करना चाहते हैं तो पहली लैंग्वेज आपको सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अगर आपका मेजर जो है वो रिकमेंडेड ही है, किसी और फील्ड से हैं, तो आप पाइथन सीखें। फर्क क्या है देखें, अब ये एक कोड है सी लैंग्वेज का और ये एक कोड है पाइथन लैंग्वेज का। ये कोड कर क्या रहा है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिंपली प्रिंट करेगा स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। ठीक है, ये काम ये कर रहा है। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये कोड ज्यादा सिंपल है या ये कोड सिंपल है। ऑब्वियसली ये वाला कोड जो पाइथन का है वो सिंपल है, एक तो वैसे ही वो शॉर्ट है, वन लाइन है। ठीक है, दूसरा सिंपली प्रिंट का एक लिखा है कि प्रिंट कर दो। ठीक है, और आगे जो है वो आपका जो मैसेज है वो, और कोई ऐसे कोई सिंटेक्स नहीं है कोई खतरनाक जो अक्सर स्टूडेंट घबराते हैं कि करली ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन और इस तरह की इंट और इंक्लूड इस तरह की कीवर्ड नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपको चीज़ों को पता ना हो। तो इस वजह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया जाता है पाइथन को। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अगर ये इतनी इजी है तो हर कोई फिर पाइथन क्यों नहीं यूज कर लेता, बाकी लैंग्वेज तो फिर खत्म हो जानी चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि हर लैंग्वेज का एक थीम और एक पर्पस बन जाता है। पाइथन का जो पर्पस है वो है कि अगर आपने यूजर एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, एआई हो रहा है, जहाँ पे स्पीड रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे लो लेवल रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे ये काम होगा। सी का होगा जहाँ पे आपने सिस्टम ऐप डेवलप करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, या आपने कोई गेम इंजन डिजाइन करना है। ठीक है, या आपने किसी हार्डवेयर का कोई ड्राइवर लिखना है। ठीक है, वो आपका सी प्लस प्लस में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आजकल ज्यादातर लो लेवल टास्क जो है वो सी के अंदर होते हैं। कुछ साल पहले सी से भी लोग नीचे जाते थे और ज्यादा काम कर रहे होते थे आपकी असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज का यूज अब बिल्कुल श्रिंक हो गया हुआ है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर यानी लो लेवल पे जाके हो रहा होता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो कि कोई जीपीयूज बनाती है या कोई स्पेशलाइज हार्डवेयर बनाती है, वहां पे शायद कोई असेंबली का काम थोड़ा बहुत हो रहा हो। अदरवाइज लो लेवल के जितने काम है वो आपके सी लैंग्वेज के अंदर हो जाते हैं। इवन आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारा सी में लिखा हुआ है। कुछ पार्ट उसके अंदर हो सकता है सी लैंग्वेज के अंदर आप असेंबली लैंग्वेज भी एम्बेड कर सकते हैं, तो हो सकता है कुछ असेंबली एम्बेड हुई हो कहीं पे, लेकिन आपका मेजोरिटी वो सी में लिखा हुआ है। तो ये दोनों में फर्क था पाइथन और सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ऑब्जेक्टिव भी पाइथन के क्लियर हो गए, और इसी वजह से पाइथन पॉपुलैरिटी इसकी गेन है और क्या है वो ज्यादा यूज हो रही है क्योंकि वो इजी है। और जितने भी कह लें कि जो इंडी डेवलपर्स हैं या फिर कोई स्टार्टअप्स हैं, या उन्होंने कोई ऐसे कह लें कि मॉक एप्लीकेशन बनानी होती है जो जल्दी से स्पीड प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो वो अक्सर पाइथन के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं ताकि शॉर्ट कोड के अंदर इजीली जो है वो आउटपुट जो है वो मिल जाए। तो ये भी एक पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह है। लेकिन जिस तरह अगर ऑन दी अदर हैंड आप देखें हमारा बैंकिंग सेक्टर है, फॉर एग्जांपल बैंक्स में आपको जितने भी बैकएंड पे सारा टास्क काम हो रहे होंगे वो 99% आपके जावा में हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज ऑपरेटिंग सिस्टम बैंक्स में लिनक्स यूज हो रहा होता है, आगे उसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका जो लैंग्वेज है बैंक्स के अंदर वो ज्यादातर आपकी जावा यूज होती है। और कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यादातर आपका माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक अभी भी चल रहा है, और कुछ जगहों पे जो है वो इस पे चले गए हैं ओपन पे, तो वहां पे फिर पाइथन भी यूज हो रही है। तो ये है थोड़ा सा सिनेरियो पाइथन का।
लिनक्स का वजह ये है कि बेसिकली जब शुरू में विंडोज़ और लिनक्स आए थे तो विंडोज़ जो थी ना काफ़ी इनसिक्योर कंसीडर होती थी, और काफ़ी दफ़ा विंडोज़ के इंसिडेंट हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को सर्च करें ना, ये क्वेश्चन एआई से पूछें, तो वो आपको बताएगा कि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे विंडोज़ सर्वर और विंडोज़ मशीन जो है हैक। लिनक्स क्योंकि ओपन सोर्स है और उसमें आप पर्टिकुलर कर सकते हैं कि आपने जो भी अपने लिहाज से लिनक्स का कोड लेके तो अपने उसको कह लें कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एक स्पेसिफिकली जितना आप उसमें कोड चाहते हैं, तो या जितना आप फीचर चाहते हैं, तो एक ये फैसिलिटी भी उसके अंदर है, इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है। और ज़्यादातर जितने भी आपके सर्वर्स हैं उनमें लिनक्स जो है वो पॉपुलर है। सर्वर साइड पे विंडोज सर्वर भी होते हैं लेकिन लिनक्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी वजह भी यही है कि वो ऑप्टिमाइज है सर्वर्स वगैरह के लिए, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट कर देती है। विंडो जो है वो यूज़र साइड पे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ये चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन है, ड्राइवर्स वगैरह वो काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन है। अच्छा जी, पाइथन का मैंने बता दिया, इजी टू यूज़ है, इजी टू टीच है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सारे फीचर जो है वो हैं। मैं ग्रुप के बारे में अभी आपको बताता हूँ, ये जो ग्रुप के वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप वेट कर लें, ग्रुप के मैं आपको डिटेल सारी बता देता हूँ। अच्छा जी, पाइथन्स के डिफरेंट राइवल्स भी थे लेकिन आजकल पॉपुलर नहीं रहे बिल्कुल भी। पर्ल या रूबी आजकल इनमें लोग काम नहीं करते, ठीक है, तो ये कम हो गई हैं और बड़ी स्पेशलाइज लैंग्वेज है ये भी, लेकिन ये लैंग्वेज आजकल जो है वो पॉपुलर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम्म पाइथन को क्यों यूज किया जाए या कहाँ पे यूज किया जाए ये वो बता रहा है। तो पाइथन का जो यूज है वो मशीन लर्निंग एआई के अंदर भी है काफी, आपको यानी बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जिनको आप यूज करके डिफरेंट कह लें कि मॉडल्स जो है वो बना के उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये यूज भी है, डेटाबेस के साथ हैंडलिंग भी कर सकते हैं। डेटाबेस से डाटा फैच करके आपने कोई लट से पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है या एक्सेल फाइल इनपुट हो रही हैं, इस तरह के यानी डाटा की मैनिपुलेशन है, ग्राफ्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आप पाइथन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वर साइड पे आपके पास कोई इमेजेस आ रहे हैं, उनको प्रोसेस करके आपने कोई एज की एस्टिमेशन करनी है, जेंडर की एस्टिमेशन करनी है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं, यानी जो जनरल पर्पस। और इवन कोई डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं, नॉर्मली लोग बनाते नहीं है पाइथन में, लेकिन जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वाई नोट पाइथन, वो मैंने आपको बता दिया कि पाइथन का यूज कहाँ पे नहीं है। लो लेवल प्रोग्रामिंग, वैसे पाइथन के अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे याद आया डेस्कटॉप ऐप बनी भी हुई है, वो है स्पेशली ब्लाइंड्स के लिए, ठीक है। जो ब्लाइंड्स होते हैं और जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना हो तो वो ऑन स्क्रीन रीडर बेसिकली पाइथन के अंदर डेवलप हुआ है, उसका मुझे नाम अभी क्लिक नहीं कर रहा, तो वो पाइथन के अंदर डेवलप हुआ हुआ है और ब्लाइंड पर्सन उसको यूज करते हैं डे टू डे, फ्री वो एप्लीकेशन है। अच्छा जी, उसके बाद वाई नोट पाइथन में आपके पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपने काम करना है लो लेवल, जिसको क्लोज टू मेटल बोलते हैं, वहां पे पाइथन यूज नहीं की जाती, ठीक है, क्योंकि वो इनइफेक्टिव है और वहां पे वो स्लो उसकी स्पीड है, इस वजह से पाइथन यूज नहीं की जा सकती। और प्लस उतनी एक्सेस भी नहीं है। जिस तरह देखें, आप पाइथन के से डायरेक्ट रैम को एक्सेस उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप सी या इवन असेंबली लैंग्वेज से कर सकते हैं, तो ये लैंग्वेज की लिमिटेशन कुछ आ जाती है। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में वही बता रहे, मोबाइल ऐप्स वगैरह जो है वो पाइथन के अंदर नॉर्मली नहीं बनती। उसके बाद हम आ जाते हैं पाइथन के डिफरेंट वर्जन है। पाइथन 1 भी थी, 2 है, 3, इस वक्त 3 इसका एक्टिव वर्जन है और फिर 3 के आगे सब आगे कह लें कि वर्जन। तो
पाइथन के मोर देन वन वर्जन है। पाइथन 3 हम यूज करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम इसकी एनवायरनमेंट सेट करनी है, किस तरह कोड करना है, ये सारा सिनेरियो जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पाइथन के वर्जन है पाइथन 2, पाइथन 3। पाइथन 3 हम यूज करेंगे, और 3 जो है वो उसका, फॉर एग्जांपल हम 3 इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं तो वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, यानी अगर कोई कोड ऐसा है जो पाइथन 2 में लिखा है वो 3 में आपका चल जाएगा। उसके बाद ये चीज़ है, ये अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ये क्या चीज़ है। और ये चीज़ साइथॉन, जाइथॉन, पी वाई माइक्रो पाइथन, ये क्या चीज़ें हैं, ये इससे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें और कंसेप्चुअल चीज़ें बेसिकली। तो कोई भी जब कोई लैंग्वेज डेवलप होती है, जिस तरह पाइथन लैंग्वेज डेवलप की है, तो वो भी आगे किसी टूल में डेवलप होगी ना। मीन्स ये कि आपको जो वो टूल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप कोई कोड लिख रहे हैं और आपका कोड पाइथन का इंटरप्रेट होके मशीन कोड जनरेट हो जाता है, तो वो टूल भी तो किसी लैंग्वेज में बना हुआ है और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो किसी लैंग्वेज में हुई हुई है। तो पाइथन की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि पाइथन लैंग्वेज का जो मॉडल है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेवलप हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जो पाइथन की स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है उसको बोलते हैं सी पाइथन। ठीक है, सी पाइथन, या वो क्या है कि आपका जो कोड है वो यानी सारा, यानी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सी लैंग्वेज के अंदर हो रहा है, यानी सी लैंग्वेज में डेवलप की है पाइथन। ठीक है, इसको बोलते हैं सी पाइथन। फिर जाइथन क्या है कि जावा की इम्प्लीमेंटेशन है, जावा के अंदर आपने सारा पाइथन को डिजाइन किया है कि आप जो भी कोड लिखेंगे वो अल्टीमेटली, यानी जो बैकएंड वे उसके जावा यूटिलाइज हुई है। फिर उसके बाद पी वाई पाइथन में ये है कि आपका पाइथन का कोड कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है इन सी लैंग्वेज, यानी पाइथन से आप सी लैंग्वेज भी जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह सी लैंग्वेज से असेंबली जनरेट हो जाती है, उससे आप सी भी कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आप पाइथन में कोड लिखते हैं तो उससे सी लैंग्वेज भी जनरेट हो सकती है, और उस सी लैंग्वेज से आप फिर असेंबली लैंग्वेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक वे है। और लास्ट में आपके पास माइक्रो पाइथन। माइक्रो पाइथन बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम है, जैसे आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, आर्डिनो हो गया, या इस तरह के और भी डिफरेंट ESP32, इस तरह के डिफरेंट कंट्रोलर हैं, शायद आप में से किसी को पता हो। तो उन कंट्रोलर्स के ऊपर जो है वो आप, वैसे तो आर्डिनो की अपनी लैंग्वेज भी होती है, तो आप उसको जो है वो माइक्रो पाइथन भी उस पर यूज कर सकते हैं, यानी कि पाइथन में आप कोडिंग करेंगे, आपका कोड जो है फिर वो बाद में उससे जो है वो अल्टीमेटली मशीन कोड जनरेट हो रहा होगा उस डिवाइस के लिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है, ज़्यादा वैसे थ्योरेटिकल चीज़ है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया है डाउनलोडिंग बिगेन योर पाइथन जनरी। जनरी में वो आपको बता रहा है कि किस तरह आप इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं और अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आज मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी अब थर्सडे को होगी, जुमेरात को 3 बजे। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, नॉर्मली मैं 3:05 पे स्टार्ट कर देता हूँ, 3 बजे हमारा टाइम है, 3:05 पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब थर्सडे को मुलाकात होगी, तो उसमें हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, पाइथन की इन्वायरमेंट सेट करना सारा आपको बताऊंगा, और फिर हम एक बेसिक सा कोड लिखेंगे और उसकी फिर आउटपुट निकालेंगे, और फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास से फिर फोकस हमारा जो है वो कोडिंग के ऊपर हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल पाइथन के कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें डिफरेंट सिंटेक्स और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जो एक क्वेश्चन सारे पूछ ही रहे हैं रिकॉर्डिंग के वाले से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की होती है हर सेशन की। आफ्टर द सेशन सेम डे के अंदर अंदर नॉर्मली मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। और उसका शेयर का प्रोसेस ये है कि मैंने आपको जो है ना ग्रुप की इनविटेशन सेंड की है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं वो ग्रुप वेब लिंक, बेसिकली उसके लिए आपको ना वेबएक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन ये आप देख लें,
अगर आपने वेबएक्स इंस्टॉल नहीं करना तो आप सिंपली जब ये नेटअकैड ओपन कर लेंगे तो ये देखें राइट कॉर्नर पे आपके पास आ रहा है ये वेबएक्स का आइकन बॉटम राइट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे वो कह रहा है वेबएक्स साइन इन करें, तो अपना यहाँ पे वेबएक्स साइन इन पे क्लिक करें। आपका अगर अकाउंट बना होगा तो उसको लॉगिन कर लें, नहीं बना हुआ तो उसको बना लें उसी ईमेल एड्रेस पे। मैं यहाँ पे अपना वेबएक्स लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ना यहाँ पे ये आपको वो ग्रुप शो कर देगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या, आप वेबएक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से कर लें या फिर डेस्कटॉप पे वेबएक्स की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करके कर लें। जब आप वो डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर लेंगे फिर वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका वेबएक्स के अंदर उस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाएगा ग्रुप। वैसे आपको वहां पे ऑटोमेटिकली अगर आप उसी ईमेल एड्रेस से ग्रुप बनाएंगे तो आपको वो ग्रुप शो होने लग जाएगा वेबएक्स के ऊपर। तो ये देखें, ये आपका करंट जो बैच सितंबर का चल रहा है पाइथन एसेंशियल 1, ये उसका ग्रुप है। इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, जिसमें एक तो आपके पास क्लास का लिंक है और ओरिएंटेशन सेशन की रिकॉर्डिंग है। तो जिस तरह आज का ये सेशन कंक्लूड होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? और अगर किसी ने वॉइस पे पूछना है तो काइंडली हैंड रेस करें। अच्छा, किसी स्टूडेंट का स्टिल अगर इशू आता है वेबएक्स के हवाले से या क्लास की इनरोलमेंट के हवाले से या कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आप मुझे जो है ना ईमेल कर दें स्क्रीनशॉट के साथ faisal.salim@vu.edu। अगर मेरे से डायरेक्ट सॉल्व हो गया मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर सिस्को के साथ आपका केस ओपन होगा, सिस्को सपोर्ट के साथ, वो फिर इसको सॉल्व कर देंगे। और स्टिल अगर किसी को ईमेल नहीं आई या इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी आप मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लाइव सेशन जो है ऑप्शनल है, मजहब ने पूछा है, और आप बाद में इनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर एक जो है वो इसी पर्टिकुलर टाइम में फ्री नहीं हो सकता। तो अगर आप उस टाइम फ्री हैं तो आप ज्वाइन कर लें, नहीं तो आप जो है वो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रूसा ने क्वेश्चन पूछा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो इनफैक्ट आपका ये जो पाइथन एसेंशियल 1 का कोर्स है इसके अंदर ये बेसिकली पार्ट भी नहीं है, ये पाइथन एसेंशियल 2 का बेसिकली पार्ट है। ये बेसिकली लैंग्वेज का एक फीचर है जो कि एक लैंग्वेज सपोर्ट करती है। इस फीचर से आपकी कोडिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। अभी के लिए सिर्फ इसको इस तरह समझ लें। आसिफ अली जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन बनता है, सर आपने जैसे ही अभी आपने रिसेंटली बताया है कि सी लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड के स्टूडेंट के लिए। तो सर जी जी। ज़रूरी तो मेरे हिसाब से इतना नहीं है, क्योंकि क्या हम डायरेक्टली तो पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं ना, या उसके लिए सबसे पहले मैंने सी लैंग्वेज जो है वो क्लियर करना होगा, या ऊप हो गया वो न- क्लियर करना होगा? नहीं नहीं, उस तरह से ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर आपको जो है ना अ, थोड़ा सा लो लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्ट का थोड़ा सा आइडिया हो कि रैम मैनेजमेंट उसके अंदर आप कर सकते हैं, किस तरह आप इंडिविजुअली डाटा के लिए एलोकेट कर सकते हैं, वहाँ पे पॉइंटर का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। तो वो थोड़ी सी लो लेवल लैंग्वेज है सी जो है, कंपैरेटिव टू जी जी। पाइथन। तो उसमें आप कॉन्सेप्ट जो है ना ज़्यादा समझ होते हैं, फिर उसके अंदर एल्गोरिदम भी और तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो वो इनिशियल लेवल पे वो स्टूडेंट जिन्होंने कह लें कि कंप्यूटर साइंसेस चूज किया उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अभी तो आपने सीखा नहीं है ना,
तो फिर आप अगर आपको सी नहीं भी आती तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। सी आप बाद में भी सीख अच्छा, सकते हैं। तो हम समझ के डायरेक्टली या हाँ, आपस में ये जी लिंक जी नहीं है। डायरेक्टली हम पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। इसके अलावा अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है। रिकॉर्डेड वीडियोस के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको ग्रुप का लिंक मिल गया, अगर नहीं मिला तो काइंडली मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। वैसे मैंने सेंड कर दिया हुआ है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा, क्योंकि बल्क मैंने ईमेल भेजी होती है तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है उसको। वो यानी 100 करके जा रही होती है ईमेल्स, या 10 करके, तो हो सकता है उसको घंटा लग जाए ईमेल्स को रिसीव होते होते। समरीन ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन आई यूज पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग में। पी का एग्जाम के लिए आपको जो है वो सबसे पहले तो अपना ये कंप्लीट करना पड़ेगा। हनान ने क्वेश्चन पूछा है, अपना एकेडमी ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका एक डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा। वो 20% से लेके 50% के दरमियान में कोई रेशो होती है, वो एग्जैक्ट नहीं मैं अभी बता सकता। तो उस डिस्काउंट वाउचर को आप ले जाएं और किसी भी पियर्सन व्यू के सेंटर, टेस्टिंग सेंटर जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो आपका उसमें एग्ज़ाम की एनरोलमेंट कर देंगे, आप वो एग्ज़ाम फिर दे सकें, और वो पेड एग्ज़ाम होता है। तो सीफ ने पूछा व्हाट्सएप चैनल। बिल्कुल, मैंने व्हाट्सएप चैनल के वाले से बात की थी जावास्क्रिप्ट में, आप शायद जावास्क्रिप्ट में होंगे। वो उस वक्त तक की थी, वो एक्चुअली में वेबएक्स का इशू आ रहा था और ये चैनल जो है ना ग्रुप बन नहीं रहा था। मैंने उनके साथ एक कंप्लेन ओपन की हुई थी लास्ट फ्राइडे की, तो वो आज रिजॉल्व हो गया। तो आप सबके ग्रुप बन गया। इस वजह से अब ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप के चैनल की। इसके अंदर ही आप वेबएक्स ऐप जो है इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन पे ही, तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी मैं आपको सेंड करूंगा। क्योंकि वो फिर रिडंडेंट हो जाएगा व्हाट्सएप का ग्रुप। और व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप का मैंने चैनल का कहा था, वो एक ही बात है। तो ये ज़्यादा बेहतर है वेबएक्स उस हवाले से। अच्छा, मुबशिर जमील ने पूछा सर डीएसए के हवाले से बताएं कि हमें थोड़ा सा, अगर हमें लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिस करें तो क्या पाइथन कंप्लीट यूज़ करने पड़ेगा। हाँ जी, आप बेसिकली आप फंडामेंटल्स को कवर कर लेना है पाइथन एसेंशियल 1, उसके बाद फिर आप किसी भी डोमेन में पाइथन को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया डाटा एनालिसिस में भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एआई के अंदर भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप कोई डेडिकेटेड ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप, जो कि नॉर्मली कम बनती हैं लेकिन बना सकते हैं। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी मौजूद है आपके पास ओपन सोर्स जीयूआई की, जिसमें आप पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, और डेटाबेस, शायद आपको पता हो कि पाइथन के अंदर अपनी एक डेटाबेस की लाइब्रेरी है एसक्यूएलाइट। ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने इंटरनल डाटा स्टोर करना हो। और अगर कोई डेटाबेस सर्वर है उसके साथ भी उसके कनेक्टर अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी अवेलेबल। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, ये तब आपको समझ आएंगी, पहले आप उसके लिए पाइथन एसेंशियल 1 समझ लें, फिर 2 के अंदर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नॉर्मली हनान ने पूछा कि पाइथन से मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते। बना तो सकते हैं लेकिन नॉर्मली बनाई नहीं जाती। ठीक है, अगर आपने दो तरह से मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाती है। अगर आपने नेटिव एप्लीकेशन बनानी है तो उनके जो आईडी उन्होंने दिए होंगे। ठीक है, जावा जो आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपकी जो है वो कोटलिन लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, और जो आपकी iOS है, ठीक है, उसके अंदर एक्स कोड आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। दूसरी ये होती है कि आप
फ्रेमवर्क यूज करें डिफरेंट, वो एक अलग डोमेन है, ठीक है, उसके ऊपर फिर किसी टाइम फोकस करेंगे। रिद्दा फातिमा ने क्वेश्चन पूछा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी लैंग्वेज फोकस करें? जो लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है, आसान लग रही है और जिसमें आप काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे फोकस करें। वैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी अच्छी लैंग्वेजेस हैं। वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, बैक एंड साइड के ऊपर ज्यादा। फ्रंट एंड साइड पे सादिया ने क्वेश्चन पूछा, फ्रंट एंड साइड पे पाइथन नहीं यूज होती, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट यूज होती है। पाइथन के ज्यादा प्रोज ही हैं बैकएंड के ऊपर। फहीम ने कहा बैकएंड के ऊपर, अब देखें ना, ये बैकएंड फ्रंट एंड ये काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारे एडवांस क्वेश्चन है, या कह लें कि थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन है, जो बिल्कुल स्टूडेंट अभी स्टार्ट में है उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। पाइथन जो है ना बैकएंड पे ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि आप बैकएंड पे जब पाइथन को यूज करेंगे तो उसका कोड शेयर नहीं होगा, तो ये आपके पास एडवांटेज ही है। तो अक्सर जितनी एपीआईज होती हैं आपने वो पाइथन में बनाई होती हैं। सी शार्प भी यूज होती है जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टैक अगर हो, लेकिन अगर आप ओपन सोर्स स्टैक में चल रहे हैं तो वहां पे आप पाइथन यूज कर सकते हैं। आईडी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आईडी और सारा एनवायरनमेंट सेट करना वो सारा कुछ बताऊंगा। मोहम्मद हमारे ने पूछा, सर सी प्लस प्लस मेरी यूनिवर्सिटी सिखा रही है, किस डिपार्टमेंट में डिमांड है? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। सी प्लस प्लस आपको जनरल, मैंने बताया सी सी प्लस प्लस आपको जनरल जो है ना प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाएगी, उसके बाद आप उसको किसी भी डोमेन में यूज कर सकते हैं। ग्रुप लिंक के हवाले से मैंने आपको बताया कि आप मुझे, अगर आपको नहीं मिला अहमद, तो ईमेल कर दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक ईमेल कर दूंगा। अच्छा, पाइथन इज नेसेसरी फॉर डाटा एनालिटिक्स जॉब एंड हाउ मच पाइथन इज रिक्वायर्ड? जिशान ने क्वेश्चन पूछा पाइथन नेसेसरी है डाटा एनालिटिक्स जॉब के लिए, तो वैसे तो आप और भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर डाटा एनालिसिस बिल्कुल होता है। इस कोर्स में प्रैक्टिकल असाइनमेंट इतनी नहीं होंगी, मैक्सिमम एक फाइनल असाइनमेंट हो सकती है। बाकी ये है कि आपकी मॉड्यूल वाइज जो है ना, कह लें कि आपका जब कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो रिवीजन हो जाएगी। जब आपका फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ एक कंप्लीट असाइनमेंट शेयर कर दूंगा जो कि ओवरऑल इस कोर्स को कवर करी होगी। ग्रुप लिंक के हवाले से मैं एक दो फिर बता देता हूँ कि आप मुझे काइंडली ईमेल कर दें जिनको। फिजा बलोच ने पूछा, डाटा साइंस के लिए पाइथन एसेंशियल 1 इनफ होगा या एसेंशियल 2 कोर्स लेना ज़रूरी है? तो बिल्कुल एसेंशियल 2 भी लेना ज़रूरी है, और उसके बाद भी आगे उस फर्दर आप उसको इन्हेंस करेंगे। एसेंशियल 1 बिल्कुल फंडामेंटल है अभी, इसमें आपको कह लें कि लैंग्वेज की ABC सिखाई जाएगी जस्ट। आज की डेट में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका हुआ है 15 मिनट, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, बाकी फिर नेक्स्ट थर्सडे को रख लेते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आज का सेशन कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह ताला थर्सडे को मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।